गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको एमडीयू में एमफिल या पीएचडी के एडमिशन लेने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है उसको बताएंगे। तो देखो, ये प्रोस्पेक्टस है 2019-20 का। तो इसी तरह हर साल एमफिल की वैकेंसी निकलती हैं। पीएचडी की तो शायद कम या ज़्यादा हो जाती हैं, बट एमफिल की लगभग निकलती ही रहती हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, या फिर क्या क्या आपको किस किस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो, ये है एडमिशन टू एमफिल प्रोग्राम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देखो, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। और अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC/ST है तो आपको 5% की रिलैक्सेशन मिल जाती है। जर्नल के 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें आपके 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें से अगर आपके 50 से कम है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, लिस्ट में नाम ही उन बच्चों के तैयार होंगे जिनके 50% से अबो मार्क्स होंगे। और जिनका नेट GRF है वो इस टेस्ट को दे या ना दे, वो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और हाँ, एक बेनिफिट ये भी होता है GRF या नेट वालों के लिए, अगर आपके मार्क्स इसमें कम आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो जो मैक्सिमम होंगे नेट के या आपके GRF है आपके पास, तो उसके लगेंगे। इससे यानी कि एंट्रेंस टेस्ट देने से कोई आपका लॉस नहीं होता है। देखो, जो 20% मार्क्स हैं वो आपके किसके लगते हैं, मास्टर डिग्री के लगते हैं। यानी कि आपके अगर 80% हैं तो आपके 16 मार्क्स मास्टर डिग्री के हो जाएंगे। और बैचलर डिग्री के यानी कि आपके अगर 60% हैं तो उसका 60 का 10% 6 मार्क्स आपके बैचलर डिग्री के हो जाएंगे। और एंट्रेंस टेस्ट के 40% मार्क्स लगते हैं। 40 यानी कि अगर आपके मार्क्स 100 में से 80 आते हैं तो आपके मार्क्स लगेंगे 32। इस तरह से आप देख लेना। और जो GRF है उनके मार्क्स लगते हैं 35। नेट के जिनका ओनली नेट है या फिर GRF है, उनका जो टाइम पीरियड है वो स्कॉलरशिप का टाइम पीरियड जा चुका है, तो उनके लगेंगे 30 मार्क्स। 5 मार्क्स जिन्होंने MDU से मास्टर डिग्री कर रखी है उनके लगेंगे। और अगर किसी ने प्रोजेक्ट फेलो वर्किंग इन वेरियस फंडेड बाय UGC एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसी, तो 2.5 मैक्स मार्क्स फॉर ईच 6 मंथ्स। ठीक है, यानी कि उनको हाईएस्ट 10 मार्क्स उनको इस चीज़ के मिलेंगे। तो ये है हमारी जो मेरिट लिस्ट जो तैयार होती है MPhil या PhD की। तो हमारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि मैम हमारा GRF है। अगर आपका GRF है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दे भी देते हो और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो उसका आप पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जिस चीज़ के मार्क्स हायर होते हैं वही मार्क्स आपके लगेंगे। और रही फ़ीस की बात, तो MDU यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं लगती है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो फ़ीस भी बहुत ही कम लगती है। जो हमारी MPhil की थी वही एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसीजर PhD के लिए फॉलो किया जाता है। 55% मार्क्स होने चाहिए आपकी मास्टर डिग्री में। और जिस सब्जेक्ट से आप कर रहे हो वो सब्जेक्ट्स आपका होना ज़रूरी है। और कॉमर्स वाले जो हैं वो इकोनॉमिक्स से भी कर सकते हैं और मैनेजमेंट से भी कर सकते हैं PhD। SC/ST के लिए 50% मार्क्स
और फिर वही आ गया आपका 100 मार्क्स का एंट्रेंस टेस्ट होगा। 50% आपके क्वालिफाई होने के लिए ज़रूरी है। तो सेम ही मेरिट लिस्ट भी सेम ही तरीके से तैयार होती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ के कितने मार्क्स लगते हैं, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। इंटरव्यू के भी 10 मार्क्स होते हैं। 10 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। 5 मार्क्स की डोमेन नॉलेज देखी जाती है और 5 मार्क्स का रिसर्च एप्टीट्यूड देखा जाता है। यानी कि आपको इंटरव्यू में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है जो कि जिनका नाम लिस्ट में होता है, यानी कि जो क्वालिफाई होते हैं केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। आई होप जो आपकी प्रॉब्लम थी कि कितने मार्क्स किसके लगते हैं, किस तरह से क्या क्राइटेरिया होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Thank you for watching this video and please subscribe my channels. Thank you.